क्लास 12th फिजिक्स लघुत्तरीय क्वेश्चन 2022 एग्जामिनेशन के लिए। माध्यम का प्रवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का प्रवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। फिर से, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का प्रवैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। एप्सिलॉन आर बटे होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। d5 बराबर E सदिश इंटू ds सदिश। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वेबर होता है। इसका बीमा ml² T⁻⁻2 I⁻⁻1 होता है। सीवेक प्रभाव क्या है? जब दो अलग अलग धातुओं के तार के दोनों सिरों को आपस में जोड़कर एक संधि ठंडा तथा दूसरा संधि को गर्म किया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को सीवेक प्रभाव कहते हैं। जब दो अलग अलग धातुओं के तार को दोनों सिरों को आपस में जोड़कर एक संधि ठंडा तथा दूसरा संधि को गर्म किया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को सीवेक प्रभाव कहते हैं। पेल्टियर प्रभाव क्या है? जब दो अलग अलग धातुओं के तार को आपस में जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, एक संधि ठंडा तथा दूसरा संधि गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। जब दो अलग अलग धातु के तार को आपस में जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, एक संधि ठंडा तथा दूसरा संधि गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। उसकी के जगह पर आप लोग चालक भी लिख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट का क्या कार्य है? समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट भूसंपर्कित होता है जो पहले प्लेट के विभव कम करके उसकी धारिता बढ़ा देती है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट भूसंपर्कित होता है जो पहले प्लेट के विभव कम करके उसकी धारिता बढ़ा देती है। WWW क्या है? WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का गहरा संबंध है जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। यह जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कारण संसार भर के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे को जोड़कर रखता है। WW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का गहरा संबंध है जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। यह जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसी तकनीक है जिसके कारण संसार के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का लिखें। किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0।
किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों तथा सेलों से बंद परिपथ के चारों ओर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा डेल्टा V बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों तथा सेलों से बंद परिपथ के चारों ओर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? एलईडी को प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। यह एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण होता है जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब। एलईडी को प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। यह एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण होता है जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है जब इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाएं। ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे के तार की बनी होती है जिनका कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होती है तो जूल प्रभाव से हम जानते हैं ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है, इसे ताम्र क्षय कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे की तार की बनी होती है जिनका कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। जब इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होती है तो जूल प्रभाव से हम जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा के कुछ भाग का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होता है, इसे ताम्रक्षय कहते हैं। लोरेंज बल क्या है? जब कोई विद्युत आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लोरेंज बल कहते हैं। F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। जब कोई विद्युत आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लोरेंज बल कहते हैं।